हरिओम। कक्षा में जिस विद्यार्थी को आगे बढ़ना होता है, जिसके सामने एक लक्ष्य होता है, वो अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता है और पूछ कर आगे बढ़ता है। वैसे ही सत्संग में जिस साधक को अपना उद्धार करना होता है, तो अपने आत्म उद्धार के लिए वो गुरु से प्रश्न पूछता है, अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करता है, क्योंकि उसका भी उद्देश्य वही है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, आगे बढ़ना। हमारी एक भाव भरी साधक है जिन्होंने एक प्रश्न किया है। आज फिर आप पूछती हैं, गुरुजी आप बताते हैं कि फुफकारो पर डसो नहीं, तो साक्षी भाव में भी तो आना है, वो कैसे आए, कृपया करके समझाएं गुरुजी। देखो, यहाँ पे दो बातें समझनी है। आपके प्रश्न के दो भाग हैं। पहला तो फुफकारो पर डसो नहीं। फुफकारना अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। फुफकारना भी द्वेष भाव से नहीं है। माँ जब बच्चे को कोई सबक देना होता है तो भले ही डांटती है, हाथ भी उठा देती है, लेकिन द्वेष नहीं होता है। माँ के हृदय को टटोलो तो उसमें आपको द्वेष नहीं मिलेगा। बाहर से एक्शन दिख रहा है कि कठोर शब्द बोल रही है, बच्चे को हाथ भी उठा रही है, फिर भी द्वेष नहीं है वहां पे। ज्ञानी का जो एक्शन है वो ऐसे ही है, ज्ञानी का जो फुफकारना है वो ऐसे ही है, बिना द्वेष के। ज्ञानी की दृष्टि में तो भगवत भाव है, और जब भगवत भाव ही आ गया तो द्वेष कैसा। फुफकारने का मतलब है अपनी रक्षा। अपनी रक्षा से क्या मतलब, हम अपने मन को दुखी होने से बचाएं। यदि हम किसी के व्यवहार, आचरण, वाणी से दुखी सुखी हो रहे हैं, वहां पे साक्षी भाव रखना है। हमें किसी भी कीमत पर अपनी प्रसन्नता को जाया नहीं करना है, अपनी प्रसन्नता को नहीं खोना है, वहां पे सजग रहना है। कल भी मैंने इन लोगों को बताया, सत्संगियों को, कि 3 चीजें होती हैं: भाग, त्याग, लक्षणा। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, कलह हो रही, उलझन हो रही, आप उससे प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी क्या हो रहा है। पड़ोसी के यहां पति पत्नी लड़ रहे हैं, आप उनसे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो आपके यहां नहीं है, आपसे परे है, पड़ोस में है, दूर है। हमारा शरीर और अगले का शरीर दोनों पड़ोसी। देखो, साक्षी भाव का निर्माण करो यहां से। हमारा शरीर और दूसरे का शरीर पड़ोसी है। मैं आत्मभाव से साक्षी हूं। मैं इस बात को ऑब्जर्व कर पा रही हूं कि सामने वाला ऐसा बोल रहा है। एक पड़ोसी वो है जो सामने वाला है, और एक पड़ोसी मेरा शरीर, मेरा मन।
मन को यदि बुरा लग रहा है तो मैं देख रही हूं, मैं मन नहीं हूं। अगर मैं मन होंगी तो मैं भी टिट फॉर टैट करूंगी, क्रिया की प्रतिक्रिया करूंगी। चूंकि ना मैं मन हूं ना मैं ये शरीर हूं, मैं देखूंगी कि मन को बुरा लगा। मान लो शरीर ने कोई प्रतिक्रिया भी कर दी, आंख टेढ़ी करके देख लिया, मन को बुरा लगा, शरीर ने कोई क्रिया की, तत्क्षण आप अपने आत्मभाव में आ जाए। तत्क्षण आप अपने गुरु का स्मरण कर ले। क्रिया की प्रतिक्रिया इरादतन नहीं करनी है, इंटेंशनली नहीं करनी। यदि सहजता से हो जाती है, अपने आप को वहां से उपराम कर लो और अपने आप को, अपने मन को डांटो। फिर तुमने जवाब दे दिया, फिर तू दुखी हो गया, तुरंत अपने आप को वहां से विरक्त करो, भाग करो। भाग, पहला भाग तो यही है। जैसे आप संतरा लाए, भाग करना है छिलके का अलग, फिर त्याग करना है, छिलके को रखना भी नहीं, फेंकना है। फिर उसके तत्व का सेवन करना है, फिर लक्षण जागृत हो जाएंगे, विटामिन सी पहुंच जाएगा शरीर में, शक्ति आएगी, स्फूर्ति आएगी। तो भाग, त्याग, लक्षणा, ये जीवन में प्रतिपल चलना चाहिए एक साधक के। भागिए, जैसे संतरे के छिलके को भाग किया ना, अलग करके भागिए, मैं शरीर नहीं हूं। त्यागिए कि मैंने शरीरपन का जो भाव हो उसका त्याग कर दिया, अहमता का त्याग कर दिया, मैं कुछ हूं इस बात का त्याग कर दिया। पहले तो जाने, भाग का तात्पर्य है कि जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, अपने से अलग समझा शरीर को, अपने स्वयं को आत्मा स्वरूप समझा और शरीर को अपने से परे समझा। ये भाग किया, भाग को समझा, फिर इसको त्याग भी दिया, इस भाव को। पहले तो जाना कि बुखार है, ये भाग हो गया। पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि बुखार है कि नहीं है, तो जाना बुखार है। फिर दवा का सेवन किया, उसका त्याग कर दिया। तो पहले तो समझो, मैं शुद्ध स्वरूप, शरीर विकारी। मैं शुद्ध स्वरूप, मन द्वेष से भरा, न शरीर के विकार मुझ में है, न मन का राग और द्वेष मुझ में है। ये भाग हो। फिर त्याग की स्थिति, कऊ काहू का नाही, प्रीतम जान लेओ मन माही। अपने उस प्रीतम को, अपने आत्मस्वरूप को अपने अंदर निश्चय पक्का करो, स्थिति बनाओ। मैं आत्मस्वरूप, मैं मुक्त स्वरूप, मैं मुक्त स्वरूप, मैं मुक्त स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। जब ऐसी कभी विक्षिप्तता का ऐसी परिस्थिति उठे, विचलन की ऐसी परिस्थिति उठे, जब ऐसी परिस्थिति हो कि मन जिस परिस्थिति में पहले चिड़चिड़ाता था, परेशान होता था, दुखी होता था, हम उसको अपने से परे समझे, भाग कर दे। जो व्यक्ति हमारे सामने हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमें अपशब्द कह रहा है, हमें ताने दे रहा है, वो मेरे से परे है। और मेरा शरीर जो उसको ग्रहण कर रहा है, मेरा मन बुद्धि जो उसको स्वीकार कर रहा है, वो भी मेरे से परे है।
पड़ोसी का गुणधर्म मेरे में नहीं। कल मैंने इन लोगों को बताया कि घर में काम वाली बाई आती है, मेहरी आती है, मान लो, तो मेहरी कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, बर्तन साफ मांज रही है, नहीं साफ मांज रही है, देर से आ रही, सवेर आ रही है, क्या पहने हैं क्या नहीं पहने, उसके गुणधर्म अपने में नहीं मानते हैं। तो संसार की जो भी गतिविधियां हैं वो मेरे में नहीं। आकाश साक्षी स्वरूप होकर देखता है, बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, आंधी चल रहा है, तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है। आकाश साक्षी है बादलों का, लेकिन स्वयं बादल नहीं है, बादल उससे परे है। मैं आत्मस्वरूप साक्षी हूं परिस्थितियों का, परिस्थिति रूपी बादलों का, लेकिन मैं परिस्थिति नहीं हूं। न मैं परिस्थिति हूं, न मेरी परिस्थिति है। एक जीव है जो अपने कर्म काटने आया है। मैं उस जीव भाव का भी दृष्टा हूं। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। इस भजन को दिन भर गुनगुनाओ। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। दिन भर इस भजन को गुनगुनाओ। अपने को तन और मन से विरक्त आत्मभाव में स्थित करो। ज्ञानी के स्वभाव में संतत्व होता है। बिच्छू डंक मार रहा है, संत उसको बचा रहा है। संत को ना उद्वेग है उसके प्रति, ना द्वेष है उसके प्रति। तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे कर्म प्राणी हैं जो बिच्छू के रूप में डंक मार रहे हैं। हमको स्वयं को भी बचाना है और बिच्छू को भी डूबने से बचाना है। उसके प्रति भी करुणा, उसके प्रति द्वेष नहीं। संत नाव में बैठ के जा रहे थे, कुछ शरारती बच्चे भी बैठे थे। शरारती बच्चे संत को छेड़ रहे थे, कभी उसकी चोटी खींच रहे, कभी उसके सर पे थपथपा रहे हैं, कभी उसकी पीठ पे थपथपा रहे हैं, कभी उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं। संत बैठे थे। मल्लाह ने कहा, नाविक ने, संत कहिए तो मैं नाव को पलट दूं, बच्चे पलट जाए और आपको सुरक्षित रह जाएंगे। आप इनको एक श्राप ही दे दे तो इस बच्चे सुधर जाएंगे। संत ने कहा, पलटना है तो इनकी मति पलटो, इनको पलटने से क्या लाभ। अगले की प्रार्थना ये करो, हे निराकार परमात्मा, अगला जो ऐसा व्यवहार आचरण वारी मेरे से कर रहा है उसकी मति पलटी। दोष और द्वेष नहीं उसके प्रति भी। अपने को बचाना ही फुफकारना है। प्रताड़ित करना फुफकारना नहीं होता है कि हमने भी, उसने 4 शब्द कहे तो हमने भी 1-2 बोल दिए। ये 1-2 बोलना फुफकारना नहीं है। अपने को शांत रखना फुफकारना है। और यदि अपने आत्मसम्मान के लिए 2 शब्द निकल भी गए तब भी कोई बात नहीं। अपने आत्मसम्मान के लिए परिस्थिति के वश होकर 2 शब्द हमने बोल भी दिए, चलो ठीक है, ये वाणी का धर्म है, उसने करा, ये मन का धर्म उसने किया, उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। निकल गया तो निकल गया, फिर उसके लिए पछताओ भी नहीं, परेशान भी मत हो।
हो गया तो हो गया। आंख पे कुछ पड़ेगा तो हाथ रोकेगा। हाथ का धर्म है आंख की रक्षा करना। जो यदि आपसे कुछ ऐसा सहज हो भी जाता है तो उसमें आप परेशान मत हो, उसको अपने पे मत मानो कि मैंने ऐसा किया। आपका मूल स्वभाव क्षमा करने का है, आपका मूल स्वभाव शांत रहने का है। आपका मूल स्वभाव आनंद को बनाए रखना है। आप जब एक अपने आप को रिश्ते में बांधेंगे, शरीर के भाव में बांधेंगे, तो आपको उद्वेग आएगा। मां बनेंगे, सास बनेंगे तो बहू के कर्म दिखेंगे, क्योंकि सास का भाव पक्का है। पत्नी बनेंगे तो पति के कर्म दिखेंगे। ये जो पत्नी का भाव है, जो सास का भाव है, ये जो मां का भाव है, जो शरीर का भाव है, इसका भाग त्याग करना है। जब भाग त्याग हो जाएगा तो आत्मा के लक्षण जागृत हो जाएंगे। आज से मैं ना किसी की मां, किसी की सास, किसी की पत्नी, किसी की बहू, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। सच को पक्का करो, झूठ का त्याग करो। सच को पक्का करो, मैं दृष्टा स्वरूप, मैं साक्षी स्वरूप, मैं आत्म स्वरूप, मैं देखने वाली हूं शरीर की क्रियाओं को, मैं देखने वाली हूं मन की क्रियाओं को। मन कभी प्रसन्न होता है, अप्रसन्न होता है, कभी चिड़चिड़ाता है, कभी शांत रहता है, कभी जवाब दे देता है, कभी नहीं देता है। हम जब मन की लहर के साथ बह जाते हैं तो डूब जाते हैं, और जब किनारे खड़े रह के साक्षी भाव से लहरों को देखते हैं तो लहरों का आनंद लेते हैं। तो मन में लहरें आती हैं, यदि हम किनारे खड़े होकर आत्मभाव में आनंद लेते हैं मन में आई लहरों का, परिस्थितियों के रूपी लहरों का, तो हम आनंद में रहते हैं, हम साक्षी भाव। ठीक है, आज मन के साथ ऐसा हुआ, ठीक है, आज मेरे शरीर को 2 बातें सुनाई गई, शरीर को सुनाई गई ना, मन को प्रताड़ित किया गया ना। मैं शरीर हूं ना मैं मन हूं, मैं तो साक्षी हूं। अपनी आत्मरक्षा का नाम फुफकारना है। डसता तो ज्ञानी किसी को है ही नहीं। ज्ञानी नहीं किसी को टिट फॉर टैट करता है, क्योंकि उसके पास आत्मदृष्टि है, उसके बाद भगवत दृष्टि है। वो अलग बात है कि अगर फिसलने का कारण सामने है तो अपने को उस फिसलन से बचाना है। फिसलन से बचाना है बस, तो अपने आप को बचाना ही, अपने को दुखी होने से बचाना है, अपने को शोक संतप्त होने से बचाना है, अपने आप को परेशान होने से बचाना है। इसे ही फुफकारना करते हैं। कैसे बचाओगे? मैं आत्मस्वरूप, मैं सुख स्वरूप हूं। जब मैं सुख स्वरूप हूं तो मैं दुखी क्यों हूं? मैं मन थोड़ी हूं, मैं तन थोड़ी हूं। ये भाग कर दिया, ये त्याग कर दिया और आत्मा के लक्षण जागृत हो गए। इसलिए सदैव आनंद में रहना, सदैव प्रसन्न रहना ही ज्ञानी का धर्म है।